मीडिया एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल की। दरअसल नैनीताल मैं भी बहुत पसंद करता हूं और बहुत बार मैं नैनीताल गया, जाता ही रहता हूं। अभी शायद आपने अगर मुझे फेसबुक पे कोई फॉलो करता होगा आप में से तो देखा होगा कि अभी मैं कुछ दिन पहले भी नैनीताल गया था। रात में काफ़ी डिजास्टर में फंस गया था। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ नैनीताल के बारे में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी जिसको देख करके मुझे सच में बड़ा सदमा लगा और मुझे लगा कि कहीं हम बर्बादी की ओर तो नहीं जा रहे। नैनीताल 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तरफ से पानी की निकासी की व्यवस्था है। नैनीताल शहर जो है वो बेसिकली इसलिए बनाया गया था, ब्रिटिश समय पे वो शहर एक तरीके से बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया कि गर्मियों के समय पर वहाँ पर सारे प्रशासनिक कारोबार या कार्यक्रम या सारी जो भी प्रशासनिक चीज़ें होती थी वो वहाँ शिफ्ट हो जाती थी और एक तरीके से सरकार गर्मी में वहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव होकर के काम करती थी। उसके बाद फिर वो नीचे ही काम होता था और इतनी भीड़ नहीं थी। धीमे धीमे नैनीताल में क्या हुआ कि लोग टूरिस्टों का जाना शुरू हुआ आज़ादी के बाद से, और नैनीताल में डेवलपमेंट शुरू हुआ। और ऐसा डेवलपमेंट शुरू हुआ कि वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो वो पोर्शन है ऊपर का हिल का, जहाँ पर नैनी झील जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उसको पूरे शहर की तरीके से बसा दिया गया। जब आप कभी नैनीताल जाएंगे तो देखिएगा कि ताश के पत्तों की तरीके से एक के ऊपर एक पूरा शहर बसा हुआ है। और मेरी आंखों के सामने बसा। पहले मैं एक टेलीविज़न चैनल में काम करता था बहुत बड़े, तो मैंने एक बार स्टोरी भी करी थी और सेम चीज़ आज लगभग 18 साल बाद सामने आई कि कहीं नैनीताल नीचे ना बैठ जाए। जी हाँ, अभी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने नैनीताल में कहा है कि अगर नैनीताल में इसी तरीके का दबाव पड़ता रहा तो नैनीताल एक ना एक दिन कहीं से नीचे बैठ जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। आज से लगभग 12 या 16 ही साल हुआ होगा लगभग। नैनीताल का एक नाला है जिसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो नीचे बैठा था और कई घर उसमें समा गए थे। आज वो नाला फिर नैनीताल के लिए चैलेंज बन करके सामने आ गया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि अगर किसी तरीके का आबादी जनसंख्या बढ़ती रहेगी और टूरिस्ट का आना बना रहेगा तो हर हालत में डिजास्टर होगा। पूरे जिला प्रशासन के काम खड़े हो चुके हैं, जिला प्रशासन परेशान है इस डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए। दरअसल नैनीताल जो शहर है वो ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो बहुत छोटा है। नैनीताल में नीचे आप जाएंगे तो आपको हल्द्वानी भी मिलेगा, काठगोदाम भी मिलेगा, सब नैनीताल। और उत्तराखंड के एक बड़े शहरों में आता है नैनीताल, हल्द्वानी, काठगोदाम, ये सब आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। रामनगर, जिम कॉर्बेट, ये सब कुछ उसी का पार्ट है। लेकिन नैनी झील की वजह से सारा टूरिस्ट वहीं पे जाना चाहता है। देखिए सेलेक्टेड जगह है, 3 तरफ से पहाड़ियाँ, उसी के ऊपर होटल बने हैं, सारे सरकारी ऑफिस बने हुए हैं और लोगों का आना जाना रूटीन में चलता रहता है। इतना ज़्यादा दबाव उस शहर पे, इतना ज़्यादा दबाव उस शहर पर है कि जब आप प्रकृति को छेड़ेंगे, प्रकृति आपको कहीं ना कहीं से मैसेज देती है। आज स्थिति ये है कि नैनीताल की पहाड़ियों से जो पानी का रिसाव है वो पीले रंग का हो रहा है। ये वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय है कि पीले रंग का पानी तब निकलता है जब चूना पत्थर के पहाड़ों में पानी भर जाता है और वो रिसाव बरसात के समय जब होता है वो एक मैसेज देता है कि मिट्टी ढीली पड़ चुकी है, सावधान हो जाओ। बहुत ज़्यादा पैनिक है इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार में व्यवस्था करी जा रही है कि कैसे किया जाए। लेकिन अगर कहीं भूले से नैनीताल झील टूटती है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि केदारनाथ जैसा बड़ा डिजास्टर आप देखने को पाएंगे। भगवान न करे ऐसा किसी को देखने को मिले, लेकिन चूंकि जब नैनी झील अगर कहीं से टूटती है या उस पर कोई भी डैमेज होता है, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। साथ ही साथ उसके नीचे भीमताल, तल्लीताल, सब जगह पर आपदा आ जाएगी। ये आपदा आपको हल्द्वानी तक भी महसूस होगी। क्योंकि मैं खुद निजी तौर पे उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं जाता वाता रहता हूँ। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि कितनी बारिश में कितना, चूँकि पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण
वहाँ पर बड़ी त्रासदी हुई थी पिछले ही साल की बारिश में। और देखिए, प्रकृति में बार बार कहता हूँ, प्रकृति मैसेज देती है। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि नैनीताल की झील ने भी मैसेज देना शुरू कर दिया है कि वो पानी का लेवल ऊपर आता रहता है और उसके जीव भी, जो उसमें मछलियाँ हैं, वो ऐसी ऐसी मछलियाँ आ गई हैं, ऐसे ऐसे जंतु उसमें पैदा हो गए हैं जो झील को भी जहरीला बना रहे हैं। कल ही वहाँ के पंतनगर यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कहा है कि उसमें एक ऐसी मछली आ गई है जो बाकी मछलियों को खा रही है और पानी को और ज़्यादा खतरनाक बना रही है। ये मैंने छोटी सी चीज़ें आपको उत्तराखंड के लिए इसलिए बताई क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत शहर सिर्फ हमारी और आपकी लापरवाही में बर्बाद हो जाएगा। और मैं एज ए टूरिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन या कुछ भी आप समझ लो, जब जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो नेचुरल जगह हैं जहाँ पर नेचर हो, वुड के बने हुए मकान हो, कंक्रीट के जंगल क्यों बनाने वहाँ पर, वुड के बने हुए मकानों में हम लोग जाएं, वहाँ रुकें, वहाँ मैसेज दें कि हमको ये अच्छा लगता है। हम रिबॉक, प्यूमा जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के शूज़, टी शर्ट सब बड़े शहरों में पा जाते हैं, तो हम नैनीताल में क्यों खरीदते हैं? मैं जब भी जाता हूँ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि उस पूरे शहर में मॉल टाइप की शॉप्स बन गई हैं, बड़े बड़े आलीशान। जब यही करना है तो अपने बड़े शहर क्या गलत है? हम जाएं और अपने शहरों में करें। हम तो नैनीताल जाते हैं सुकून के लिए, खूबसूरती के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, आंखों की शांति के लिए, और हम वहाँ भी जाकर के कंक्रीट के जंगल में रुकना चाहें। जब हम खुद ऐसा मैसेज नहीं देंगे कि नहीं, हमें अब कंक्रीट के मकानों में नहीं रुकना, होटल्स में नहीं रुकना है, हम वुडन होटल में रुकेंगे, हमने जो नेचर ने बनाया, जो पहाड़ी लोगों ने बनाया उसमें रुकेंगे, तो ये शहर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखेगा और हमारे और आपके लिए शहर सालों साल जिंदा रहेगा। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए टीवी गाइड्स पर।